सक्सेना साहब, फेस ग्रुप की तरफ से मैं सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे पास ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो अपने आप में इतना वजन रखती हैं कि पूरा जिला नहीं, पूरी क्षेत्र क्या और पूरी दिल्ली को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारे वयोवृद्ध नेता अभिजीत सिंह गुलाटी जी, जो जमुनापाल विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक मजबूत पिलर के रूप में दिल्ली में वो उन्होंने जो संगठन में और समाज के जो योगदान दिया वो आप सबसे छिपा नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा सर्वप्रथम कि वो आए, हमारे प्रेरणा स्रोत अभिजीत सिंह गुलाटी जी अपने मंच पर अपना स्थान लें। भाई मुश्ताक अंसारी जी, गुलाटी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। हमेशा की तरह कई त्योहार हम लोग मनाते आए हैं और इसमें कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम मुश्ताक अंसारी जी, जो हमारे फेस ग्रुप से हमारे चेयरमैन हैं और बड़े शाही नेचर के, कहते हैं यार मुझे मंच नहीं चाहिए, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे कुर्ता पजामा नहीं चाहिए, मुझे सफारी नहीं चाहिए, मगर हम कहते हैं आपको तो इज्जत जरूर चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि आप आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली से मैं चाहूंगा कि नहीं मंच पर आए। और बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए जेपी अग्रवाल जी, जो कोई भी कार्यक्रम समाज का होता है उसमें अपने उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आए, अपना स्थान ग्रहण करें। थोड़ा सा मैं चाहूंगा अंसारी जी से कि इस कार्यक्रम को वैसे तो हम चलाएंगे, कुछ ही क्षणों में हमारे चीफ गेस्ट भैरव सिंह, हमारे जो डीसीपी साहब भैरव सिंह गुजर जी अभी मीटिंग में है और उनका कार्यालय भी आपको पता है सौभाग्य से हमारे बिल्कुल ठीक सामने है। जेपी अग्रवाल जी इधर हमारे डीसीपी हैं, उधर वो डीसीपी है। तो मैं चाहूंगा कि उनका जैसी मीटिंग में वो बिजी हैं, वो आएंगे तो हम लोग आगे भी कार्यक्रम चलाएंगे उस तरह से। मैं अंसारी जी से कहूंगा कि वो दो शब्द कहें इस मौके पर और आए तमाम लोगों को वो जो स्वागत करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। अंसारी जी, अगर आप ना हो तो इधर का भी कोई वैल्यू नहीं है और ये ना हो तो इधर की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे तो दोनों ही मंच है, सारे सम्मानित हैं। और यहाँ जो कार्यक्रम है बड़े सिलेक्टिव लोगों को हमने इन्वाइट किया था वो शॉर्ट नोटिस पे। हालांकि जैसे इंस्ट्रक्शन होती है, अवेलेबिलिटी की बात होती है, कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको पास टाइम भी नहीं है और आजकल हालात आपको पता है देश के क्या हो रहे हैं, दिल्ली के हालात किस तरह हो रहे हैं, तो कहीं भी कुछ होने को स्थिति रहती है। हम लोगों ने बड़े शॉर्ट नोटिस में कार्यक्रम रखा है। मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे हाजी खालिद सैफी साहब हैं, दिल्ली गवर्नमेंट उर्दू अकादमी में वो हमारे वो शिरकत करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अगर मेरे ख्याल हॉल में तो है नहीं, मैं पुनः उनका स्वागत करना चाहूंगा दोबारा। हमारे बीच में जेपी अग्रवाल जी, जैसे मैंने कहा सीएमडी जेपी होटल्स, वो बैठे हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। गुरदीप सिंह सानी जी हमारे बीच हैं, वाइस प्रेसिडेंट डीपीसीसी इंडस्ट्रियल सेल के, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। राजेंद्र गुप्ता जी हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन है इंडस्ट्रियल सेल से, वो भी हमारे वयोवृद्ध नेता है, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। भाई मोहम्मद राशिद हैं सैफी साहब, मोहम्मद राशिद सैफी साहब, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। नेहा शर्मा जी हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति, उनका भी सम्मान करता हूँ। हमारी मैनेजर है फेस ग्रुप से, तो काफी एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। भारी भी कह रहा हूँ, भारी तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारी बिरादरी से ही है, हम भी ऐसे ही है, भारी वो भी भारी है। तो दिवाली मिलन का माहौल ये था कि हमने अपने साथियों को एक दूसरे इंटरेक्शन करना चाहते थे और कुछ जो सिलेक्टिव हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे विजय मोहन जी हमारे बीच बैठे हैं, सैयद वाजिद अली भाई बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं, फोटो जर्नलिस्ट हमारे आकिल अंसारी जी हैं। इन तमाम लोगों से हम चाहते थे कोई हर बार जो है गेट टुगेदर हर महीने 2 महीने का अंतराल पे हम लोग करना चाहते हैं। हमारे इकराम भाई एडवोकेट साहब बैठे हैं, एसपी सिंह हमारे एडवोकेट साहब हैं, एडवाइजर हैं बड़े सीनियर हमारे, तो उनसे भी मैं चाहूंगा कि उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। हमारे उत्तर कुमार जी एक्टर हैं। तो सोसाइटी के विभिन्न वर्गों से विभिन्न लोग, हर कौम से, हर रिलीजियस से, हर भावना को लेकर जो एक कॉमन भावना है आपसी भाईचारे की, प्यार की, दिवाली भी हमारी है, तीज भी हमारी है, ईद भी हमारी है, गुरपुरब भी हमारा है और बड़ा दिन भी आने वाला है। ये सब चीजें हमारी, अगर ये रहेगा तो गुलदस्ता सुंदर रहेगा। और यही आज इस देश में जरूरत है, समाज में जरूरत है। हर लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है, मुश्ताक अंसारी जी का प्रयास ये है, फेसबुक का ये मतलब प्रयास है कि सब लोग मिलते रहे, एक दूसरे से इंटरेक्शन रहे, प्यार मोहब्बत रहेगा। कोई दुख तकलीफ है, अगर मदद ना भी कर सके तो कम से कम हम खड़े तो रहें, हमें ये लगे कि हमारे साथ कोई खड़ा है। तो मुश्ताक भाई, ये क्रेडिट गोज टू फेस ग्रुप एंड आपको, क्योंकि आप सारे काम करते हो, सारे कोटा सारा ठेका इन्होंने ले रखा है। राम कथा भी ये कराएंगे, ईद भी यही बनाएंगे, कोई और कोई कथा है, गुरपुरब है वो भी ये कराएंगे,
तो मेरे कहने का ऐसी भावना अगर सबके दिल में आ जाए, हम लोग बहुत छोटे हैं इनके सामने अगर सोच के हिसाब से देखा जाए, ये किस तरह बहुत लोग कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगा देते हैं कि यार ये तो हर बारी कार्यक्रम करता है, मगर मैं कहता हूँ किसी के पास जाकर समय लेना और उनको अपने साथ जोड़ना ये बहुत बड़ी काम है। एक परिवार में लोग एक नहीं होते, ये तो पूरी दिल्ली को पूरे हिंदुस्तान को अगर जोड़ने का प्रयास करें तो ये शक्ति आप लोगों की है। मुश्ताक भाई की सोच है मगर दिशा देने वाले आप है, अगर आप ना हो तो मुश्ताक भाई भी कुछ नहीं है, हम भी कुछ नहीं है। तो ये हाथ को हाथ है और ये आपकी भावना है, हम सब लोग कॉमन इंटरेस्ट में यहाँ लोग बैठे हैं और यही कारण है हमारे हर कार्यक्रम सफल होते हैं। आप जैसे लोग आते हैं, रौनक लगती है। विजय मोहन जी अभी हमें मेरे विचार बताएंगे, बड़े सीनियर हमारे दिल्ली के लीडर हैं और वो समय देखा है इन्होंने पुरानी दिल्ली से लेकर जमुना पारी जंगल हुआ करता था, अभी बताएंगे हमारे लीडर राजेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आपस में एक दूसरे को समय जरूर दें। आजकल सब लोगों के साथ यही है कि दिवाली होती है अपना डब्बे पे बांटे, फॉर्मेलिटी के भी खत्म, मगर कम से कम कुछ ऐसा कॉर्नर बनाओ, कुछ 10 नहीं बनाओ, 1 बनाओ, 100 नहीं बनाओ, 10 बनाए। आचार्य जी कम से कम आपस में जुड़ते तो रहे। आचार्य जी भी समय निकाल के आए, गुलाटी साहब है, गुलाटी साहब को देखिए इस उम्र में भी इतना, मैं कहता कोई सबसे यंग अगर हमारे बीच में आदमी है तो अजय से गुलाटी जी सबको एक्टिव करते हैं। हर प्रोग्राम में आ रहा हूँ यार, पहुंच जाऊंगा यार, कर लेंगे यार, कोई टेंशन। तो यही प्रोत्साहन हमें दें। अना देहलवी जी हमारे बीच बैठी, ये अपनी जो शायराना अंदाज में जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं हर कार्यक्रम में, रात के 12 1 बजे हम देखे वो शायरे में हम भाग जाते हैं, मगर ये नहीं भागती, वो बैठती खड़ी रहती है। जेपी अग्रवाल जी सबसे हम बाद में आ रहे हैं, जेपी अग्रवाल जी पहले आ रहे हैं कार्यक्रम में। सैफी साहब देखिए हमारे हाजी साहब उर्दू अकादमी से हैं, मगर पता नहीं क्या शक्ति इनके अंदर है कि हर कार्यक्रम में हमारे को जोड़ लेते हैं, खींच लेते हैं। सैफी साहब आप जरा मंच को सुशोभित करें थोड़ा सा, आपका भी हम चाहते हैं कि जो कार्यक्रम, नहीं बड़े तो हैं सर, मगर देखो जो प्यार आपने, जितना समुद्र आपने वो सब में है, सब समुद्र में सारे एक हैं। आप बैठिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका धन्यवाद है। मैं निवेदन करूंगा हमारे इकराम भाई हैं एडवोकेट साहब, 2 शब्द कहें। एसपी सिंह साहब हमारे बीच में है, हमारे एडवाइजर। सही वादी अली साहब आइए जनाब। सारा ही मैं अगर बोलूंगा तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे विजय मोहन जी हमारे बीच में, तो कुछ अपने 2 शब्द कहें और हमारे को कुछ दिशा निर्देश दें। दिवाली की बधाई इनको भी है, आप सबको भी है, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपना समय निकाल के आए। राष्ट्रीय विश्वास टाइम्स जो इनका अखबार है उसके माध्यम से अपनी वाणी को ये सब जगह पहुंचाते हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन, मैंने देखा इनका अखबार मेरे पास भी आता है तो पॉजिटिव बात कहते हैं, क्योंकि हर आदमी कहता है बी पॉजिटिव, जगह जगह लिखा था बी पॉजिटिव, कहते हैं क्या कहते हैं बड़ा ट्रू नहीं है, बी पॉजिटिव मतलब अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के जो हमारे बीच में शख्सियत है विजय मोहन जी, मैं उनसे कहूँ 2 दशक हमारे बीच में शिक्षाविद हमारे आरपी मलिक जी लवली पब्लिक स्कूल के मालिक हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जुडिशरी से भी जुड़े रहे अपने पुराने समय में। अब वो शिक्षा के क्षेत्र में लवली पब्लिक स्कूल के नाम से शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैं जोरदार तालियों से चाहूंगा उनका स्वागत करें। आरपी मलिक जी हमारे बीच हैं। मैं कुछ शब्दों में गुजारिश करूंगा, हमारी शायरा हमारे बीच हैं, हमारी बहन अना देहलवी जी जो सब टीवी पे आपको पता है कई चैनलों पर उन्होंने अपने जो है गजलों से, अपने शेरों के माध्यम से देश के हालातों पे, और कहीं कहीं जहां नेता फेल हो जाते हैं तो वहां कवि जो हौसला अफजाई करता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ऐसी शायरा हमारे बीच में है। अपनी बुलंद आवाज से उन्होंने बहुत बहुत बर्निंग इश्यूज पे, समस्याओं पे, महिलाओं की स्थिति पे, मतलब कोई भी एक जीवन में मानव के विभिन्न पहलुओं को उन्होंने अपने शायरी में सजोकर जो हमें पेश किया, उससे बहुत हमें रास्ता मिलता है, राहत मिलती है। और बड़े बड़े नेता जब कई व्यवस्था में, प्रबंधन में या देश को चलाने में संकट आता है तो यही वो वर्ग है शायरों का और कवियों का और बुद्धिजीवियों का कि जो हमें संबल देता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी आवाज से जो है यहाँ पर कुछ रोशनी फैलाएं और इस दिवाली के मौके पर 2 शब्द कहकर हमको जो है प्रोत्साहित करें और अपना एक संदेश हम लोगों के लिए दो जो कि हमारे काम आए। बहन अना देहलवी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। श्री भैरव सिंह गुर्जर जी हमारे बीच आ गए, मैं जोरदार ताली से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। दिवाली मिलन के मौके पर काफी बिजी शेड्यूल रहते समय निकाल कर हमारे बीच डीसी साहब आए
मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। और तमाम यहाँ के तमाम जितने भी लोग हम लोग यहाँ मौजूद लोग बैठे हैं, उनकी तरफ से मैं आपको दिवाली की बधाई भी पेश करना चाहता हूँ फेस ग्रुप की तरफ से। वो अजय कुमार जी का नाम हो गया। मैं भैरव सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ। हाँ लगता था सही। हमारे बीच हमारे आदरणीय हमारे मेहमान बीच में आ गए हैं और बहुत अच्छी बात है। उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और अब मुझे यकीन है कि और हमारे मुख्य अतिथि हमारे भैरव सिंह गुर्जर साहब डीसीपी ईस्ट, मैं उनका पुनः स्वागत करना चाहता हूँ। काफी देर से हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे और आपका शुक्रगुजार करते हैं कि इतना बिजी शेड्यूल के होते हुए भी आप इस कार्यक्रमों में, क्योंकि अधिकतर जो भी त्योहार होते हैं पुलिस महकमे के लोग ड्यूटी पे रहते हैं, परिवार के लोग जो है वो त्योहार मनाते हैं, मगर मैं सैल्यूट करता हूं लोगों को कि अगर ये जागते हैं तो हम लोग चैन से सोते हैं। और ऐसे अच्छे अधिकारी हमारे बीच में आते हैं तो हमें बहुत आशाएं बन जाती हैं। हालांकि वो अनलिमिटेड हैं, हम लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, परंतु हमें दूसरे पक्ष भी देखना चाहिए, वो भी हमारे सोसाइटी का ही अंग है। और अप्रिशिएट करते हैं जब जब मौका लगता है हम लोगों का, फेस ग्रुप वालों का। यही डीसीपी साहब से मैं कहना चाहता हूं, हम लोग हर मौके पर कार्यक्रम करते हैं, अच्छे अधिकारी होते हैं, उनका सम्मान करते हैं और ये कामना करते हैं कि वो अच्छी ऊंचाई तक जाएं और जितना उनसे लाभ समाज के हर वर्ग को हो सके। मैं अंसारी जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे फेस ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि श्री भैरव सिंह गुर्जर जी का जो डीसीपी ईस्ट है, उनका स्वागत करें। और मैं उनसे निवेदन करूंगा गुर्जर साहब से कि थोड़ा सा समय और हमें 5 मिनट के लिए आप आए, थोड़ा टाइम से अगर आगे आ जाएंगे तो कन्वीनियंट रहेगा। आपका हम स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा, वो भी आज गुलाटी साहब हमारे बीच है। मोहम्मद उमर सैफी साहब है, हमारे ऑल इंडिया सैफी काउंसिल से प्रेसिडेंट है। मैं उनसे पूरे अदब के साथ उनसे निवेदन करूंगा कि आए मंच पर बैठने का प्रयास करें, हमारे बीच आए। हमारे बीच अब्दुल कलाम साहब हैं, अजय सक्सेना जी हैं, अंजलि शर्मा जी हैं, कायनात खान जी हैं, कुंवर सेन शर्मा जी हमारे बीच है। और हमारे बीच में सबकी तरफ से और हमारे फेस रैंकिंग की तरफ से अंसारी रही स्वागत कर रहे हैं हमारे पुष्प के सारे हमारे डीसीपी साहब का। आगे कार्रवाई भाई जो इस्तेमाल करेंगे डीसीपी का, भाई थोड़ा वॉइस तेज कर दो भाई। हमारे चीफ भैरव सिंह गुर्जर जी हैं, दानिश कैडर से इन्होंने दिल्ली पुलिस में सेवा देनी शुरू करी और अब बतौर एसीपी इन्होंने भर्ती हुई थे और विभिन्न स्थलों पर इन्होंने बड़े कारगर उनमें मुस्तैदी से अपनी योग्यता सिद्ध करते हुए दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सुशासन दृष्टि से उन्होंने दिल्ली पुलिस में रहते सेवा करी। एंटी करप्शन में ये डिप्टी सीपी रहे और 10 साल पहले इन्होंने जो अपना कारनामा किया वो आप सबको मालूम है। और अभी रिसेंटली उन्होंने ईस्ट दिल्ली जो ज्वाइन करी है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय रहा, इन्होंने महिला सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो एक इनका एक मिशन था, मजनू मिशन एक नाम से चलाया था, वो उसके बारे में बताएंगे, ऑपरेशन मजनू। उससे बड़े पॉपुलर रहे और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनकी भावना मातृशक्ति के लिए रही। दिल्ली के लोगों की उन्होंने दिल्ली पुलिस में रहकर जो एक लंबा उनका एक समय रहा, उन्होंने सेवा करी, उसके बारे में वो कुछ बताएंगे। परंतु मैं चाहूंगा ऐसे अधिकारी के लिए जोरदार हम ताली स्वागत करें कि पुलिस में रहता भी उन्होंने 2-2 जीवन, 3-3 तरह के जीवन दिए, सामाजिक जीवन भी रहा, पारिवारिक भी रहा, सोशल भी रहा। आज के कार्यक्रम में हुआ है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, इतना हेक्टिक होने के बाद भी वो हर तरीके से अपना योगदान समझ के सभी लोगों को देते हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और निवेदन करूंगा कि दिशा निर्देश दें। दोस्तों, मैंने 2-3 मिनट लेनी है आपकी, समय ज्यादा नहीं लूंगा, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। होली मिलन के इस अवसर पर, दिवाली मिलन, मैं इसलिए कह रहा था कि अभी दिवाली बहुत दूरी है, तो जब दिवाली को इतने पहले मना रहे हो आप, तो फिर होली करने में क्या नुकसान? अभी दिवाली को वाकई बहुत दूरी है, अभी तो हमने दिवाली के जो प्रोग्राम है वो भी नहीं शुरू हुए हैं। एनीवे, आपने बहुत पहले दिवाली मिलन मनाया, इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।
दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप मुझे 2 मिनट दो। आप मुझे पुलिस अफसर के रूप में समझे या ना समझे वो अलग बात है, बट मुझे एक परिवार के सदस्य के रूप में समझे तो मैं समझूंगा कि इस अवसर पर उपस्थित मेरी जो माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे हम बुजुर्ग जो मेरे से सीनियर हैं और मेरे हम उम्र साथी, मेरे से कुछ जवान बच्चे भी हैं, मेरी तरफ से इतना ही है कि दिल्ली पुलिस आपकी है, स्वतंत्र भारत की पुलिस है, इसको आप अपनी पुलिस समझे, हमें अपना भाई समझे, जो हमारे छोटे हैं उनको मार्गदर्शन दे। यदि आपको लगता है कि आप मार्गदर्शन से बेहतर हम कर सकते हैं तो वो जरूर करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम आपका भरोसा जीतें। मैं ये भी चाहूंगा कि आप हम पर विश्वास रखना सीखें। हम बिल्कुल आपके विश्वास के काबिल हैं, हम आपके विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, इतना प्यार दिया कि आपने जो ये तोहफे दिए हैं ये इनके सामने कुछ नहीं है। और मैं चाहूंगा संस्थापक संयोजक गण जो हैं इनको यहीं कॉन्फिस्केट करके अपने पास रखें। मुझे आपके प्यार की जरूरत है, एकदम तोहफों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तोहफे रखना ही नहीं चाहता। आपने जो प्यार दिया इसको बनाए रखेंगे, जो आशीर्वाद आपने दिया इसको बनाए रखेंगे। मेरे कई बुजुर्ग मुझे सामने दिख रहे हैं और वो मन से कह रहे हैं कि हाँ बेटा सफल होना चाहिए तुम्हें। तो मैं चाहूंगा कि सरदार जी जो बैठे हैं या मेरे से जो बुजुर्ग बैठे हैं वो मुझे उसी तरह का आशीर्वाद दें। हम सब मिलकर चलें, हम सब मिलकर के इस क्षेत्र में काम करें, हम सब मिलकर के इस क्षेत्र को क्राइम से दूर रखें। और जो क्रिमिनल्स यूपी के हैं, जो अपने पड़ोस के क्षेत्रों से आते हैं, हमारे क्षेत्रों के हैं, कुछ मनावली में हैं, कुछ मतलब हर कॉलोनी में कुछ न कुछ बच्चे हैं जो इस तरह से बिगड़ गए हैं, उनको संस्कार दें, उनको सही जगह पे लाएं, इस क्षेत्र को क्राइम से मुक्त रखें। उसमें मैं चाहूंगा एक कदम मेरा, एक कदम आपका, दोनों मिलकर चलेंगे साथ साथ तो मंजिलें बहुत नजर आएंगी नजदीक और राह हो जाएगी हमारी आसान, हम लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। मैं आपसे एक बार विदा लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे बहुत ही किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है और 3-4 बार फोन आ चुके हैं। मैं एक बार फिर आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप सबने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, मेरे पास शब्द नहीं है इनको मैं व्यक्त कैसे करूं। मैं ये भी चाहूंगा कि जीवन के अगले मुकाम पर हम मिलते रहेंगे और जब मिले उसी तरह प्यार से, प्रसन्नता से, एक दूसरे से विश्वास के साथ मिले। जो विश्वास आपने दिया है मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उस विश्वास पे, आपके विचारों पे, आपके विश्वास पे खड़ा करूंगा और मैं आपका आशीर्वाद लेकर के चलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब, इनका हमारा प्रयास ये था कि जब डीसीपी साहब बैठे हो तो उनके सामने अपने विचार रखें, मगर परंतु पुलिस की नौकरियां को मालूम है तो मैं क्षमा के साथ, क्योंकि देखिए उनको भी जाना था, हमारा प्रयास ये था कि वो उस वक्त बोलते, क्योंकि हमारे दिशा निर्देशक है, नॉलेजेबल लोग हैं चारों पांचों, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा ज्ञान हमें अब दें। मैं चाहता तो यही था कि डीसीपी साहब के सामने आपको बुलाते, तो माफी के साथ और पूरे सम्मान के साथ मैं आचार्य जी को निवेदन करूंगा कि 2 शब्द मुखारबिन से। धन्यवाद।